इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का DG लॉ इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद साहब, मुझे यकीन है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि इलेक्शन कमीशन की मासूमियत देखें कि पहले नोटिफिकेशन जारी किया और फिर खुद ही उसे मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब NA 11 सवाल से अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 55 दरख्वास्तों पर समाअत होगी। दरख्वास्तों पर समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच तश्कील हैं। इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 29 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बेंच 2 26 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बेंच 1 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर कमीशन इकरामुल्लाह खान और बेंच 2 में मेंबर कमीशन निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई शामिल। कौमी की एक सूबाई असम्बली के 2 हल्कों में चंद पोलिंग स्टेशन पर ये पोलिंग। खोशाब, कोहाट और घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। NA 88 खोशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग हो रही है। 8 फरवरी को मुश्तइल अफराद ने RO ऑफिस में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी थी। PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा वोटिंग। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाबी मैदान सज गया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को लाडला भी करा दे दिया। कहते हैं, मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया कि आपका ये कद है। मियाँ साहब को बता दिया गया कि सीट हमने दी है, आप नहीं जीते। लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। इंतखाबी धांधली ने 2018 की इंतखाबी धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। एलामी के मुताबिक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के मुआशी और सियासी चैलेंजेस का हल मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत है। आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी की अफरियत से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। मुशावरती इजलास में दोनों जमातों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदों का इजलास आज फिर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने हाजी इब्राहिम गोट की हदबंदी का हुक्म दे दिया। अदालत ने नाजिर सिंध हाई कोर्ट की निगरानी में गोट की डिमार्केशन का हुक्म दे दिया। सर्वे सुप्रिटेंडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू KDA के मुतालिक अफसरान को मुआवनत का हुक्म। डिमार्केशन का अमल के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल करने की हिदायत कर दी गई। मुबैना धांधली के 16 मामले आज पेशावर हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल करीम, बताइएगा कौन कौन से ये 16 हल्के हैं? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के नताइज जो है वो चैलेंज किए गए हैं और आज पेशावर हाई कोर्ट में जो है 16 जो केसेस है वो उनकी समाअत होगी। केसेस की समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद करेंगे। आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों ने 13 सूबाई और 3 जो कौमी असम्बली के सीट्स हैं उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो पेशावर हाई कोर्ट ने जमा की है, जिसपे आज समाअत होगी। दरख्वास्त गुजारों ने PK 72, 73, 74 और PK 75 के नताइज को रोकने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। इसके साथ साथ PK 78, PK 79 और 80 और 82 के जो नताइज है उसको भी आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से चैलेंज किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में NA